तीन चीजें देखी मैंने। एक चुनाव में राहुल गांधी को कवर किया था, एक रैली में आए थे, रात के 2 बज रहे थे और 2 बजे उन्होंने कम से कम 12 किलोमीटर की दौड़ लगाई थी। जो उनकी एक फुटेज जारी हो रहा है जिसमें वो यूं कर रहे हैं, एक बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, एक फुटेज था जिसमें वो समुद्र में छलांग लगा रहे हैं। और राहुल गांधी की एक विशेषता और है कि वो जो संवाद करते हैं उसमें वो ये नहीं देखते वो बच्चा है, वो बूढ़ा है, कंधे पे हाथ रख लेंगे, प्यार से बात करेंगे। तो जब तुलना होती है तो अभी नरेंद्र मोदी जी का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें नरेंद्र मोदी जी गुजरात में उद्घाटन करने गए और उनके बिल्कुल 3 कदम की दूरी पे एक उनकी पार्टी का नेता गिर पड़ा। हम और आप भी खड़े होंगे, कोई नेता गिरेगा तो हम, या कोई व्यक्ति हमारा दोस्त गिरेगा तो हम लपकेंगे, लेकिन बहुत कमाल की बात थी, वो व्यक्ति गिरा और प्रधानमंत्री जी के चेहरे पे असर नहीं पड़ा। तो लोगों ने तुलना करी कि एक संवेदनशील व्यक्ति और एक इतना कठोर व्यक्ति। दूसरा, मैं अनुपम जी ये भी मानने को तैयार नहीं हूं कि राहुल गांधी की अंग्रेजी और हिंदी पे पकड़ अच्छी नहीं है। हम लोगों की मीडिया वाली जो फैक्ट्री है, खासतौर से जो गोदी मीडिया है, उसने इधर से आलू डालो उधर से सोना निकलेगा, वो वीडियो देखा होगा आपने किस तरह कट पेस्ट किया गया था। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक भाषण दिया था राहुल गांधी ने, और शायद मैं पहली बार देश के किसी राहुल गांधी के से प्रभावित हुआ हूँ तो उस भाषण को सुन के हुआ हूँ। शीतल जी, अनिल जी, सभी ने सुना होगा वो भाषण। तो कभी कभी हद जब ट्रोल करने पे आती है आर्मी तो ट्रोल करती भी है। सुशील जी, आपने तो बहुत करीब से देखा है कांग्रेस के संगठन को भी और बीजेपी को भी। लखनऊ में एक बड़े अखबार के संपादक रहे हैं, तो संपादक को तो बहुत सारी चीजें दिखाई देती हैं, और आप तो डेली मॉर्निंग के अखबार के संपादक थे, तो तमाम रिपोर्टर आपको बीजेपी के नेताओं की और कांग्रेस के नेताओं की बातें बताया करते थे। भारतीय जनता पार्टी को क्या सूट करेगा कि अगर राहुल गांधी अध्यक्ष बनते हैं तो गहलोत बनेंगे, तो क्या चीज ऐसी लगेगी बीजेपी को कि फायदा करेगा, और अगर राहुल गांधी छोड़ते हैं तो क्या मैसेज आएगा? संजय भैया, किसी मीडिया मास्टर संजय भैया, किसी कारण से देर में आने के लिए क्षमा चाहता हूं पैनल से। सबसे पहले मैं आपके देश के महत्वपूर्ण पोर्टल या चैनल से ये बधाई देना चाहूंगा देश के बहुसंख्यक मुसलमानों को, पार्ट 2 मुसलमानों को, कि उनको इलियास अहमद उमर अहमद इलियास के माध्यम से एक नया राष्ट्रपिता और राष्ट्र ऋषि मिला। इसके लिए उनको पूरा बधाई भी देना चाहता हूँ। दूसरा, सुशील जी एक बार बताइए मुझे, सुबह से मैं देख रहा हूँ कमेंट करे जा रहे हैं लोग, अगर मौलाना के इमामों के अध्यक्ष अगर मोहन भागवत जी के प्रति प्रेम दिखा रहे हैं और मोहन भागवत कह रहे हैं कि मुसलमान भी हमारे भाई हैं, तो इसमें किसी को क्या आपत्ति होनी चाहिए? क्यों आप उनको ट्रोल करने में? प्रेम तो अटल जी ने भी बड़ा दिखाया था, प्रेम तो परवेज मुशर्रफ ने भी बड़ा दिखाया था। तो प्रेम का नाता ही है कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, इस टाइप के प्रेम इस देश और राजनीति ने 14 के बाद बहुत देखे हैं, और इलियास भाई का भी प्रेम दिख गया और अच्छी बात है। ये तो मैं बधाई दे रहा हूँ देश को, ट्रोल नहीं कर रहा हूँ, मैं हृदय से बधाई दे रहा हूँ मोहन भागवत आदरणीय को और आदरणीय जनाब इलियास जी को। अच्छा, दूसरी बात, पिछली बार जब चुनाव हुआ था, चुनाव कई बार हुए, लेकिन मैं अध्यक्ष था उस समय शहर कांग्रेस कमेटी का, जब सोनिया जी वर्सेस जितेंद्र प्रसाद जी का चुनाव हुआ था, तब मैं उसका गवाह था और उत्तर प्रदेश में हमारे पास उस समय कमान थी। उस समय का चुनाव था, सब कुछ सामने था, सूची सामने थी, चीजें सामने थी। अब की बार मैं आपको बता दूं संजय भाई, इसी लखनऊ का एक विधायक रहे बहुत समय बाद, कुछ दिनों के लिए विधायक हुए थे मेरी सीट पे, उनका नाम नहीं है पीसीसी में, उनके बारे में कहा गया उन्होंने रसीदें नहीं ली। अब बताइए, जो आदमी शासन समिति का मेंबर अध्यक्ष हो, वो विधायक रहा हो, हर समय झंडा लिए खड़ा रहता हो, और वो लखनऊ के विधायक, और उनको बताया जा रहा है उन्होंने रसीद नहीं ली। लखनऊ उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी पिछले 25 साल से 8 लोगों का जो टीम है, नित्य बैठती 10 घंटे 12 घंटे 15 घंटे, कितने अध्यक्षों को देखा, उनको नहीं नाम में सूची में पीसीसी में डाला गया। पीसीसी की लिस्ट ही जारी नहीं हुई। एआईसीसी 6-7 पीसीसी पर एक एआईसीसी बनता है, फिर एआईसीसी चुनता है जाके अध्यक्ष को देश के, फिर अधिवेशन होता है, फिर सीडब्ल्यूसी बनती है। साहब सूची नहीं कहीं पर, बाद में जाहिर कर देंगे तो चुनाव तो खैर। लेकिन अब मैं मूल प्रश्न पे आ रहा हूं आपके। देखिए, राहुल गांधी अगर इस देश में फूलन देवी जीत सकती हैं, अगर इस देश में इंद्र कुमार गुजराल बन सकते हैं, अगर इस देश में एक बार विधायक बनने के बाद 8-8 विभाग का आदमी कैबिनेट मिनिस्टर बन सकता है, अगर इस देश में पहली बार में ही देश का बड़ा मंत्रालय दिया जाता है एक बार पहली बार एमपी बनने पर, तो इस देश में राहुल गांधी अगर पीएम बन जाते और बने ही गए थे,
वो तो कांग्रेस ने भूल न की होती तो उसी भूल को आज भुगत रही है, वरना कौन रोक लेता। अखिलेश यादव जी को सीएम बनने से किसने रोक लिया? राबड़ी देवी को सीएम बनने से किसने रोक लिया? तो अगर सोनिया जी चाहती, गलत सलाह न मिल गई होती तो पीएम बनने से कौन रोक लेता राहुल गांधी को पिछले दूसरे टर्म में? चलिए पहला टर्म माफ किया, मनमोहन सिंह के 10 साल तो रहे ना, लेकिन ये गलतियां हैं। लेकिन मैं ये बात मानता हूं कि राहुल गांधी अंदर से निर्मल है, कोमल है। और बेशक संजय भाई, राहुल गांधी की पदयात्रा ने भी तो, हमने तो लिखा भी तो, प्रसव पीड़ा शुरू हुई है। अभी तो प्रसव पीड़ा शुरू हुई, अभी हुए कितने दिन है? 400 किलोमीटर प्लस चले हैं, 15 दिन हुए हैं। और देखिए, कोई मस्जिद पर पहुंच रहा है तो कोई मंदिर पर पहुंच रहा है, तो कोई छापा शुरू कर दे रहा है, तो कोई मदरसे में जांच शुरू कर दे रहा है, किसी और एक कोई एमपी के मंत्री जो है टॉयलेट साफ कर रहे हैं अपने हाथ से, दस्ताने भी नहीं पहने, ब्रश भी नहीं लिए। तो अब ये सब नए सगुफे मिलेंगे। और बेशक राहुल गांधी अभी मेरे हिसाब से पीएम का मटेरियल नहीं है। मेरे हिसाब से गहलोत जी, शशि थरूर जी, दिग्विजय जी, ये बड़े नाम हैं, ये देश के नाम है। जैसे नीतीश कुमार देश का नाम है और पूरी तरीके से फिट है पीएम के लिए। इस खांचे में कौन बैठता है ये वक्त बताएगा, लेकिन इस खांचे ने नीतीश, अब एक नकली चाय वाले ने पूरे देश में हाहाकार मचा दिया था। हमारे देश के शोमैन डिजाइनर पीएम के नकली चाय वाले रूप ने, और देश के चाय वालों का स्वाभिमान जाग गया था। तो भाई साहब, ये तो असली बैकवर्ड है, ये तो सैनी है। सुशील जी, हाहाकार उन्होंने नहीं मचाया था, मणिशंकर अय्यर ने बड़ा बेहुदा कमेंट किया था। आप अगर नरेंद्र मोदी जैसे तेज तर्रार नेता को एक लूज बॉल देंगे तो छक्का तो वो मारेगा ही मारेगा। तो बिल्कुल छक्का भाई, उनने छक्का मणिशंकर ने मारा। और ये जो भाई साहब, जो हमारे राहुल जी जो बाहें चढ़ा के जो फेंक रहे थे, देखिए वो पूरे 5 साल लल्लू तो पप्पू तो रहे, अब पप्पू से ऊपर उभर आए हैं। ये पूरी यात्रा में उनका रूप पप्पू से बहुत ऊपर उभर के आ रहा है। और यात्रा खत्म होने दीजिए संजय भाई, 5 साल ये पीएम रहेंगे, जो भी पीएम रहेंगे अगले आने वाले 5 साल में, और गहलोत जी 2-3 साल तो रहेंगे ही रहेंगे। आप ये देखिएगा कि माहौल में क्या स्थितियां बदलती हैं। और बैकवर्ड, हम तो अशोक गहलोत जी को अपनी फटाई फिएट में अकबरी गेट पे कहवा पिलाए हैं। हमसे कहते अकेले मुझको लेकर चलो, सुशील वीआईपी मत बनना, किसी को बताना नहीं। तो ये वो सज्जन, इतना निर्मल, इतना सरल व्यक्ति हैं अशोक गहलोत। और माली सैनी बैकवर्ड, ये माली सैनी बैकवर्ड, अभी वहां वो सचिन पायलट मुख्यमंत्री बन जाएंगे, तय हो चुका है। और नीतीश कुमार बैकवर्ड, अखिलेश यादव बैकवर्ड। तो बैकवर्ड, फिर गुजरात वर्सेज पूरे जो बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, ये हो जाएगा ये चुनाव। गुजरात वर्सेज होगा। अभी तक केवल गुजरात था, कहीं कुछ नहीं था, हिंदूवाद था। अब ये सामाजिक न्याय, उग्र हिंदूवाद, गुजरात वर्सेज अदर स्टेट। अदर स्टेट कौन से? जहां पर बैकवर्ड का तूती बोलती है, जहां पर बैकवर्ड के लोग मुख्यमंत्री रह चुके हैं। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है ही है, मायावती वो ममता मुख्यमंत्री है ही है, आपके ये अशोक गहलोत मुख्यमंत्री है ही है, अखिलेश यादव अभी हटे कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री उससे। तो ये चुनाव इतना रोचक होगा। और ये जो यात्रा चल रही पूर्वोत्तर से यहाँ से वहां तक, ये जब चुनाव पड़ेगा, वोट पड़ेगा। और फिर एक चीज और है, शब्द बहुत अच्छा, भारत जोड़ो संजय जी। कहीं ना कहीं जब 14 के बाद के नए हिंदू बन चुके हैं, नया सिनेरियो आ चुका है, नया सिस्टम आ चुका है, क्या कोई सोच सकता है कि संघ से निकला हुआ एक सामान्य व्यक्ति इतना बड़ा डिजाइनर प्रधानमंत्री, इतने बड़े शोमैन होंगे कि देश में और विदेश में उनके नाम की हाहाकार मचेगी? आप डिजाइनर तो कहते हैं आप उनको। हम तो डे 1 से कह रहे हैं 1 लाख। भाई देखिए, इससे पहले वाले आप प्रधानमंत्री के सारे ड्रेस उठा लीजिए, जो बना, अटल जी बने, इंदिरा जी बनी, राजीव जी बने, चंद्रशेखर जी बने, देवगौड़ा जी बने, गुजराल जी बने, चरण सिंह जी बने, लाल बहादुर शास्त्री जी बने, मोरारजी देसाई जी बने, आप सबके उठा लीजिए ड्रेस। एक ही ड्रेस होगी, मुश्किल से हो सकता है चूड़ीदार पजामा या कुर्ता पजामा हो जाए। आप किसी को उठा लीजिए, आप जरा इनका 8 साल के कार्यकाल की जरा ड्रेसें देख लीजिए, बता दीजिए, कोई गिन सकता हो तो गिन के बता। सुशील जी